हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। स्वागत है आपका ब्रदर क्लासेस में। तो आज मैं आपके लिए सीरीज लेकर आया हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, जिसका आज हम एमसीक्यूज करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो स्टार्ट करने से पहले इसका डिस्कस कर लेते हैं, इसके अंदर हम क्या चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, जो हमारे पास कहता है कार्बनिक रसायन होता है, ये कहते हैं कार्बनिक रसायन विज्ञान की एक शाखा होती है। ठीक है, जो कार्बन आधारित यौगिकों की संरचना, गुणधर्म, अभिक्रियाओं और संश्लेषण का अध्ययन कराती है। इसका महत्व इतना व्यापक है कि हमारे दैनिक जीवन में भी कहते हैं हर पहलू पर प्रभावित कर सकता है। ठीक, मतलब जो हमारे पास क्या होती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है। ठीक है, जो हमारे पास कहती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, इसको हम कहते हैं अपने डेली में। ठीक है, ये लाइफ रूटीन में भी इसको क्या कहते हैं, यूज कर सकते हैं। तो नॉर्मली जो हम इसके अंदर पढ़ते हैं, नॉर्मली हमने पढ़ा है कि कार्बनिक केमिस्ट्री ये हो सकता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या हो सकती है हमारे पास, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक, इसके अंदर देखेंगे जैसे हमारे पास हो गया कार्बन, ठीक है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर, इनसे जो कंपाउंड बनेंगे, ठीक है, जिनका क्या करेंगे, फॉर्म्ड कंपाउंड होंगे, फॉर्म्ड कंपाउंड। ठीक है, तो इन कंपाउंड का हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्टडी करने वाले, क्या करने वाले, अध्ययन करने वाले। क्या करेंगे हम इसके यहाँ पर अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो सारे कंपाउंड में कार्बन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, सल्फर, अदर्स चीजें भी हो सकती हैं। तो इन सब के अंदर जो इन सब से मिलकर कंपाउंड बनेंगे, उनका अध्ययन करेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, उनका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, वो कैसे विक्रिया करते हैं और कैसे उनका संश्लेषण यहाँ पर किया जाता है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कार्बनिक यौगिकों का मुख्य घटक क्या होता है। आपको बताना जो हमारे पास कार्बनिक यौगिक होते हैं, इनका जो क्या होता है यहाँ पर मुख्य घटक होता है, वो क्या होता है, मुख्य घटक। ठीक है, ऑक्सीजन होगा, नाइट्रोजन होगा, कार्बन हो गया, हाइड्रोजन होगा। तो आपको पता है जो कार्बनिक यौगिकों का मुख्य घटक क्या होता है भाई हमारे पास, वो कार्बन प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब आपको बताना कार्बन कार्बन की वैलेंस कितनी है हमारे पास, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, कार्बन 6 और 12। तो नॉर्मल इसका क्या था, ये एटॉमिक वेट हो जाएगा। ठीक, और ये क्या होता है, इसका एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, अब इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है वो कितना होता है हमारे पास, 2,4 होता है। ठीक है, इसका मतलब इसको लिख सकता हूँ मैं 1:2, 2:2 और 2p, सॉरी 2p2 हो गया 6। तो इसका मतलब जो लास्ट वाले सेल होते हैं, लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, आपके 2 इलेक्ट्रॉन। तो नॉर्मल जो इसकी संयोजकता होती है, नॉर्मल जो इसकी क्या होती है हमारे पास, संयोजकता होती है, वो कितने देवी, 4 होती है। क्यों 4 क्यों चाहिए हमें, अब मान लो मेरे पास 2 है। ठीक है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें भी कितने हो गए, 2 हो गया। अभी इसमें कंप्लीट करना है तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए वैसे, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए थे इसे, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, लेकिन इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन पड़ते, 4। तो कितने बचे हमारे पास, 4। तो इसकी संयोजकता कितनी जाती है हमारे पास, 4। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, सी। सी इसका क्या जाएगा यहाँ पर, राइट आंसर जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। कार्बन परमाणु के एक दूसरे के साथ जुड़कर लंबी श्रृंखलाएं या शाखाएं या वलय बनाने के गुण को क्या कहते हैं। ठीक, आपको देखा होगा जो कार्बन परमाणु कहता है, एक साथ जुड़ता है या एक साथ लंबी श्रृंखलाएं बनाता है या शाखाएं बनाता है या वलय, वलय का मतलब रिंग स्ट्रक्चर बनाए, इसको क्या कहते हैं, आइसोमेरिज्म कहते हैं या श्रृंखलन कहते हैं या बहुलीकरण कहते हैं या संकरण कहा जाता है। ठीक है, तो आपको बताना है इसको क्या कहा जाता है। ठीक है, अगर क्या कर रहा है, कार्बन परमाणु क्या कर रहा है, एक दूसरे के साथ मिलकर या जुड़कर क्या कर रहा है, एक लंबी श्रृंखला, शाखा या वलय, वलय का मतलब रिंग, इस टाइप से क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो ये बोल सकते हैं कार्बन यहाँ पर क्या कर रहा है, इस टाइप से क्या कर रहा है, फॉर्मेशन कर रहा है इस टाइप का। ठीक, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं श्रृंखलन। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या आएगा हमारे पास, बी। इसको बोला जाता है श्रृंखलन। चलते क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहा जाता है। अब आपने देखो कि टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन की बात चली। ठीक है, अब हाइड्रोकार्बन क्या होता है हमारे पास, जिसमें क्या होता है भाई, कार्बन में होता है, जिसमें क्या होता है, हाइड्रोजन भी होता है। अब इसकी 2 कैटेगरी होती है। पहला कैटेगरी होती है हमारे पास सैचुरेटेड, जिसको बोलते हैं संतृप्त। दूसरी कैटेगरी होती है हमारे पास अनसैचुरेटेड, जिसको बोलते हैं असंतृप्त। अब आपको पूछा है संतृप्त क्या होता है, संतृप्त सारे क्या होते हैं, अल्केन्स आते हैं, जिसमें क्या होता है भाई, सारे सिंगल बॉन्ड वाले ग्रुप के इसमें आते हैं सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड में क्या होता है, जिसमें क्या होता है, डबल बॉन्ड भी हो सकता है, और जिसमें क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड भी यहाँ पर क्या होता है, प्रेजेंस होता है। अब आपको बताना संतृप्त हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन को क्या कहते हैं, एल्कीन्स, एल्काइन, एल्केन या एल्कोहल। तो मैंने क्या बताया, जिसमें सारे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट उसको हम कहते हैं एल्केन्स या हाइड्रोकार्बन कहते हैं। कौन सा हाइड्रोकार्बन, अल्केन्स कहेंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो अल्केन्स कहते हैं भैया हमें। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। सबसे सरल हाइड्रोकार्बन कौन सा है, आपको बताना सबसे सरल हाइड्रोकार्बन मतलब इजी, या बोल सकते नॉर्मल। जो मेरे पास हाइड्रोकार्बन होगा कौन सा होगा, इथेन होगा, मीथेन होगा, प्रोपेन होगा, ब्यूटेन। ठीक, इसका राइट आंसर होगा जो हमारे पास होता है मीथेन। ठीक है, मीथेन क्या होता है भाई, सबसे सरल क्या होता है हाइड्रोकार्बन। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा हमारे पास, बी। बी इसका क्या जाएगा, फिर राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक, जिसमें क्या होता है, सिर्फ क्या होता है, इसमें क्या होता है भाई, मेथेन में क्या होता है CH4, जिसमें सिर्फ क्या होता है एक कार्बन परमाणु, क्या होता है एक कार्बन परमाणु यहाँ पे क्या होता है उपस्थित होता है। ठीक, कितने कार्बन परमाणु दिखे आपको, एक, इसलिए क्या होता है सबसे इजी क्या होता है मेथेन। चलते क्वेश्चन 5 की ओर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा। अब आपको चेक करना है कि कौन सा एक हाइड्रोकार्बन क्या होगा असंतृप्त। अब मैंने क्या बोला आपको, असंतृप्त का मतलब क्या होगा, जिसमें डबल बॉन्ड होना चाहिए, जिसमें क्या होना चाहिए ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, डबल बॉन्ड या ट्रिपल क्या होना चाहिए पर बॉन्ड। चेक कर लेते हैं, पहला है C2H6, तो बनाओ C2H6। ठीक है, तो इसमें सारे क्या दिख रहे हैं, सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं, तो ये नहीं हो सकता है। दूसरा CH4, एक, दो, तीन और ये चार, इसमें भी क्या सारे सिंगल बॉन्ड, तो ये भी नहीं होगा। अगला है C2H4, ठीक है, C2H4, ठीक है, C2H4 का मतलब क्या जाएगा हमारे पास, C डबल बॉन्ड, ठीक है, H4, एक H, दो H, तीन और H, तो यहाँ पर क्या रहा भाई डबल बॉन्ड आ गया। इसका मतलब क्या जाएगा एथीन C2H4 क्या जाएगा भाई हमारे पास असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा इसका, सी, इसका क्या जाएगा राइट। चलते क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। एल्कोहल का प्रक्रियात्मक, ठीक, मतलब बोल सकते हैं फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। अब हमें कैसे पता चलेगी कि जो हमारे पास यहाँ पर चीजें हो रही है, अल्कोहल होगा कुछ और होगा, तो आपको बताना नॉर्मल जो हमारे पास अल्कोहल होता है उसको हम कैसे पहचान करते हैं। तो नॉर्मल जो अल्कोहल का क्या होता है ग्रुप होता है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप या प्रक्रियात्मक समूह होता है, वो क्या होता है OH होता है। ठीक, OH होता है, इसका मतलब इसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइड समूह। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, तो सी इसका क्या जाएगा राइट। ठीक, चलते क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, सिरका में कौन सा अम्ल मौजूद होता है। आपको बताना है सिरका में कौन सा अम्ल मौजूद होता है, फॉर्मिक अम्ल होता है या एसिटिक अम्ल होता है, ब्यूट्रिक अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल। ठीक है, आपको जो नॉर्मल पता होता है ये क्या होता है भाई, सिरका में क्या होता है हमारे पास एसिटिक अम्ल प्रेजेंट, मतलब CH3COOH यहाँ पर होता है ग्रुप प्रेजेंट, जिसको हम बोलते हैं एसिटिक अम्ल। ठीक है, इसको हम विनेगर भी बोल सकते हैं। अब ये क्यों कहा जाता है, ये क्या होता है हमारे पास एक प्रकार का क्या होता है तनु विलयन होता है। कैसा होता है ये, एक प्रकार का तनु विलयन प्रेजेंट होता है। क्या होता है ये तनु विलयन, जिसकी मात्रा लगभग 5 से लेकर 8% तक यहाँ पर होती उपस्थित होती है। तो हम एसिटिक अम्ल को क्या बोलते हैं यहाँ पर, विनेगर या सिरका बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, साबुन क्या होते हैं। उच्च वसा अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण है, कार्बोहाइड्रेट, अल्कोहल या हाइड्रोकार्बन। अब आपको तो जो हमारे पास साबुन होता है वो क्या होता है उच्च वसा वाले क्या होते हैं, सोडियम या पोटेशियम के क्या होते हैं लवण होते हैं उच्च वसा वाले। ठीक, क्या होते हैं सोडियम या पोटेशियम के क्या होते हैं लवण होते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या जाएगा राइट आंसर। ठीक, इसका ए हो जाएगा, इसका क्या जाएगा हमारे पास। चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है हमारे पास, कह रहा समरूपता, मतलब जो आइसोमेरिज की परिघटना में क्या होता है। आपको बताना जो आइसोमेरिज होती है उसमें क्या होता है, दो यौगिक का आणविक सूत्र समान होता है लेकिन संरचना सूत्र भिन्न होते हैं, या दो यौगिकों की संरचना समान होती है या सूत्र समान होता है या आणविक सूत्र भिन्न भिन्न होते हैं, दो यौगिकों के भौतिक गुण समान होते हैं, दो यौगिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं। आपको बताना राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपको होता है जब भी आप कहते हो समरूपता पढ़ते हो, ठीक, जब भी आप क्या होता है समरूपता पढ़ते इसमें क्या होता है, जो यौगिकों के क्या होते हैं आणविक सूत्र होते हैं कैसे होते हैं समान होते हैं। ठीक है, अब जो यहाँ पे क्या होता है यौगिकों के क्या होते हैं आणविक सूत्र कैसे होते हैं यहाँ पर समान होते हैं, लेकिन जो उसकी संरचना होती है वो संरचना कैसे होती है भाई भिन्न भिन्न होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा इसका ए। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा ए इसका राइट आंसर। ठीक, चलते क्वेश्चन नंबर 10, एथीन और एथाइन के बीच क्या अंतर होता है। अब आपको बताना है एथीन और एथाइन के बीच क्या अंतर होगा। एथीन संतृप्त होता है जबकि एथाइन असंतृप्त होता है। एथीन का मतलब जिसमें डबल बॉन्ड और एथाइन का मतलब जिसमें ट्रिपल बॉन्ड। ठीक, अब फिर एथीन में द्विबंध या जबकि एथाइन में त्रिबंध, ये भी ठीक हो गया। ठीक, एथीन में हाइड्रोजन अधिक होते हैं या एथीन एक गैसीय जबकि एथाइन एक ठोस होता है, आपको बताना है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, जो यहाँ पे क्या होता है एथीन में क्या होता है डबल बॉन्ड होता है, क्या होता है ट्रिपल। ऑप्शन में क्या जाएगा बी, इसका क्या जाएगा राइट बॉन्ड। ठीक, एथीन, एथीन का मतलब जिसमें क्या होगा भाई डबल बॉन्ड। ठीक है, और एथाइन का मतलब जिसमें क्या हो जाएगा, जिसमें क्या होगा ट्रिपल बॉन्ड। ठीक, जैसे सी ट्रिपल बॉन्ड, सी एच और ये एच। ठीक है, ये हो गया एथाइन, और ये होगा हमारे पास सी डबल बॉन्ड एच, सॉरी सी एच, एच एक एच ले लो और एक एच ले लो। ठीक है, ये हो गया हमारे पास एथीन हो गया। चलते क्वेश्चन नंबर 11 के। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है निम्न में से कौन सा शेष संयोजक बंध की विशेषता नहीं है। आपको बताना है इसमें से कौन सा कोवलेंट बॉन्ड की विशेषता ये नहीं होगी। इलेक्ट्रॉन का साझाकरण, मतलब इलेक्ट्रॉन को साझा करना, दिशात्मक प्रकृति, या आमतौर पर आयनिक यौगिक की तुलना में कम गलनांक और क्वथनांक, आमतौर पर विद्युत के सुचालक। आपको राइट आंसर सिलेक्ट करना है। ठीक है,
तो कौन सी विशेषता नहीं, जो हमारे पास क्या होता है से संयोजक वाले यौगिक होते हैं या बंध होते हैं, उनकी जो क्वालिटी होती है वो क्वालिटी होती है आमतौर पर विद्युत के क्या होते हैं सुचालक होते हैं। क्या होते हैं भाई, विद्युत के क्या होते हैं सुचालक होते हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम, से संयोजक, ठीक, बंध की बात कर रहे हैं। ये क्या होते हैं विद्युत के क्या होते हैं सुचालक होते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। एथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, आपको बताना एथेनॉल, ठीक है। अब एथेनॉल का जिसमें क्या होता है दो कार्बन प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब इसको दो कार्बन के देखिए, इसमें एक कार्बन है, इसमें दो कार्बन, इसमें एक कार्बन, इसमें भी दो कार्बन, इसमें भी दो कार्बन, लेकिन आपको क्या होता है एथेनॉल, देखो ये दोनों सेम दिख रहे हैं, इसमें क्या है C2H5OH, इसमें क्या है CH3CHO। अब आपको पता है एथेनॉल मतलब लास्ट में क्या होना चाहिए हमारे पास OH, उसको मतलब एथेनॉल। अभी आपको क्या देखा, ये क्या है CHO, इसका मतलब ये क्या हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है। मुझे चाहिए क्या था एथेनॉल चाहिए, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी, तो बी इसका क्या हो जाएगा हमारे पास राइट, C2H5OH का क्या हो जाएगा रासायनिक सूत्र। चलते क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। आपको बताना है संतृप्त हाइड्रोकार्बन आमतौर पर होते हैं, आपको बताना जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है, जिसमें क्या होता है सिंगल बॉन्ड या हाइड्रोकार्बन होते हैं एल्केन्स, वो आमतौर पर कैसे होते हैं अधिक क्रियाशील होते हैं या कम क्रियाशील, रंगीन या पानी में क्या होते हैं घुलनशील होते हैं, ठीक है। अब जो हमारे पास क्या होता है एल्केन्स होते हैं, ठीक, एल्केन्स का मतलब किसकी बात कर रहे हैं हम, संतृप्त की बात कर रहे हैं। ये क्या होता है पानी में क्या होते हैं घन कम क्या होते हैं, ये बोल सकते हो आप क्या होते हैं कम अभिक्रियाशील होते हैं। कैसे होते हैं ये कम अभिक्रियाशील होते हैं, मतलब लेस रिएक्टिव होते हैं, अभिक्रियाशील होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका कम क्रियाशील, ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा राइट आंसर। ब्यूटेन में कितने कार्बन परमाणु होते हैं, ठीक है, आपको पढ़ना ब्यूटेन में कितने कार्बन परमाणु होते हैं, ठीक है, एक, दो, तीन, चार, ठीक है, एक, दो, तीन, चार, एक मेथ, ठीक है, मेथेट, प्रो और ये ब्यूटेन। तो ब्यूटेन में कितने कार्बन परमाणु होते हैं भाई, चार कार्बन परमाणु होते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा इसका सी, इसका क्या जाएगा राइट आंसर। चलते क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। 15 क्वेश्चन क्या था हमारे पास, आधुनिक आवर्त सारणी में कार्बन को किस वर्ग में रखा गया है। आपको बताना जो हमारे पास आधुनिक कार्बन आवर्त सारणी है या तो पीरियोडिक टेबल बोलते हैं जैसे पीटी बोल सकते हैं, उसमें जो हमारे पास कार्बन परमाणु होता है इसको कौन से वर्ग में रखा गया है, वर्ग नंबर 13, 14, 15 या 16। तो इसको क्या रखा है कार्बन नंबर वर्ग उच्च नंबर 14 में इसको रखा गया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका बी, और 20 का क्या जाएगा राइट आंसर। चलते क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है। अब हम नॉर्मली देखते हैं जो हमारे पास कहते हैं फल फ्रूट होते हैं वो कहते हैं सीजन से पहले हमको खाने को मिल जाते हैं, तो उस कंडीशन कौन से गैस का उपयोग कर सकते हैं, मेथेन का, एथेन का, एथीन या एथिलीन का या प्रोपेन का। तो आपको बताना है इसमें हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, एथीन या एथिलीन का यहाँ पर हम कर सकते हैं प्रयोग कर सकते हैं, किसका एथीन का प्रयोग करते हैं, किसको फल या किसी चीज को पकाने के लिए कृत्रिम रूप से। तो राइट आंसर क्या जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, तो सी इसका क्या जाएगा राइट आंसर। चल क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है खाना पकाने वाले तेलों को वनस्पति घी में बदलने की प्रक्रिया में आमतौर पर किस प्रकार का या किस उत्प्रेरक का यूज किया जाता है, ठीक है, आयरन का, निकिल का, कॉपर का या प्लेटिनियम का। आपको देखना जो हमारे पास कहते हैं जो वनस्पति घी में बदलने की प्रक्रिया होती है खाना पकाने वाले तेलों को, तो उसमें कौन सा उत्प्रेरक करते हैं भाई। नॉर्मल जो उत्प्रेरक होता है ये करता है अभिक्रिया की दर को क्या करता है, पहला अभिक्रिया की जो दर होती है, ठीक, उसको क्या करता है इंक्रीज करने का करता है। खुद क्या करता है भाग नहीं लेता है, भाग नहीं लेगा, ये कहता है खुद पार्टिसिपेट नहीं करता, ठीक है। तो ये कहते हैं सिर्फ अभिक्रिया की दर को क्या करता है इंक्रीज करता है। इसका मतलब यहाँ पर कहते हैं निकेल, ठीक है, तो निकेल का प्रयोग सबसे ज्यादा यहाँ पर क्या रहता है एनआई, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा बी, 20 का क्या जाएगा राइट आंसर। तो खाना पकाने वाले तेलों के वनस्पति घी में बदलने की प्रक्रिया में निकिल उत्प्रेरक का सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। अगला हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18। कार्बोक्सिलिक अम्ल का प्रकार्यात्मक समूह क्या होता है, ठीक, कार्बोक्सिलिक अम्ल का प्रकार्यात्मक समूह क्या होगा, CHO, OH या COOH या CO, ठीक। आपको पता है जो हमारे पास क्या होता है कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, इसमें क्या होता है इसको नॉर्मल में कुछ इस टाइप से बोल सकता हूँ। तो इसका क्या होता है प्रकार्यात्मक समूह होता है। तो राइट आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तो सी इसका क्या जाएगा हमारे पास राइट आंसर। इसकी बात कर रहे थे कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो क्या होता है प्रकार्यात्मक समूह होता है वो क्या होता है COOH होता है। चलते क्वेश्चन नंबर 19 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है एस्टर की गंध आमतौर पर कैसी होती है, जो हमारे पास एस्टर होता है, ठीक है। अब एस्टर की गंध कैसी होती है, ये क्या होती है हमारे जो एस्टर की क्या होती है गंध होती है वो क्या होती है लगभग मीठे फलों जैसी होती है। कैसी होती है मीठी या फलों जैसी होती है, मतलब स्मेल कैसी होगी उसकी फल जैसी होगी, जैसे फल मीठे होते हैं इस टाइप की क्या होती है इसकी स्मेल होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका सी, ठीक है। जो एस्टर होता है एस्टर की गंध क्या होती है हमारे पास मीठी और फलों जैसी होती है।
क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट क्वेश्चन नंबर एमसीक्यू सीरीज का। बहुलीकरण की प्रक्रिया में क्या होता है? एक बड़ा अणु टूटता है या छोटे एकल इकाइयां मिलकर बड़े बहुलक का क्या करता है? निर्माण करती है। यौगिक जल के साथ अभिक्रिया करता है या एक यौगिक दूसरे यौगिक में परिवर्तित होता है। आपको बताना इसमें क्या होता है। तो जो क्या होता है हमारे पास पॉलीमराइजेशन होता है, मतलब बहुलीकरण। इसमें क्या होता है? छोटे छोटी इकाइयां मिलकर कहते हैं एक बड़ी इकाइयों का क्या करती है? निर्माण करती है। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? 20 का क्या जाएगा? मान लो ये क्या होता है हमारे पास? छोटी छोटी इकाइयां होती है, छोटी छोटी इकाइयां मिलकर किसका फॉर्मेशन? मान लेते हैं ये हमारे पास CH2। ठीक है। अगर मैं इसका कहता हूँ बहुलीकरण करता हूँ, ठीक, तो ये बहुलीकरण करने के बाद किसका फॉर्मेशन करेगा भैया? ठीक, तो ये क्या है? किसका फॉर्मेशन करते हैं? पॉलीथीन का फॉर्मेशन होता है। एथिलीन से क्या होता है? पॉलीथीन बना सकते हैं। तो राइट आंसर क्या जाएगा हमारे पास? बी। 20 का क्या जाएगा हमारे पास? राइट आंसर। ठीक है। तो ये थी आज की हमारे पास सीरीज। तब तक के लिए टेक केयर।